अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमारा फोर्थ का ईवीएस का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 का सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या है बच्चों? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ पीने का पानी। यूँ तो पानी बहुत होता है हमारे आसपास, पाउंड्स में, लेक्स में, ओशंस में, लेकिन साफ पीने का पानी जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आज हमारा ये टॉपिक है। ये देखो बच्चों, ये वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे पाउंड, लेक, ये वाटरफॉल्स जो दरियाओं की शक्ल में हमें मिलता है बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये जो है, ये परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन लैंड, की ज़मीन के ऊपर पानी की क्या परसेंटेज है। तो बच्चों देखो, ज़मीन के ऊपर जो पानी की परसेंटेज है ये है 70.8% ऑफ टोटल, यानी कि 70.8, समझो कि 71% जो है ये लैंड के ऊपर पानी ही पानी है। और फिर जो बचता है 29.2%, तो ये बच्चों हमारी ज़मीन है। इसी में हमारे मकान हैं, इसी में हमारे खेत हैं, इसी में हमारे बागात हैं, इसी में हमारी बाकी बाकी फैक्ट्रियां, जो भी हमें एक्टिविटी करते हैं वो सारे हम इस 29% के ऊपर कर रहे हैं। तो जो ये 70% वाटर है ये ज़मीन के ऊपर है। तो आज हम पढ़ेंगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी बच्चों। तो जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, कि पानी एक बहुत ही कॉमन आम सी सब्सटेंस है ज़मीन के ऊपर, कि ये हमें हर जगह पे मिलता है, हर जगह हमें ये दस्तयाब होता है। 70 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, कि दुनिया में 70% जो दुनिया है वो पानी ने, जो 70% ज़मीन है वो पानी ने बच्चों कवर की हुई है। जैसे मैंने पहले आपको वो मैप में दिखाया, उसके मॉड्यूल में दिखाया कि 70% जो है ज़मीन वो पानी ने कवर की हुई है। वाटर इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ज़मीन के ऊपर, कि बच्चों अगर पानी नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, किसी भी जानदार चीज़ की फिर ज़िंदगी नहीं है। विथआउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, कि बच्चों पानी के बगैर जो लाइफ है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो नामुमकिन है। चाहे उसमें इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे परिंदे हैं, चाहे हमारे पेड़ पौधे हैं, या जो हम खेती बाड़ी करते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, लाइफ हमारी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाती है पानी के बगैर। तो बच्चों, लाइफ स्टार्ट इन वाटर एंड द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मोस्टली वाटर, कि जो हमारी ज़िंदगी है, किसी भी चीज़ की जो ज़िंदगी है वो शुरू कहाँ से होती है बच्चों? पानी से। कहाँ से शुरू होती है? पानी से शुरू होती है। और जो बॉडीज़ होती है, जिस्म होता है ऑफ ऑल लिविंग, तमाम जिंदा चीज़ों का, उनमें मोस्टली वाटर, ज़्यादातर उसमें वाटर होता है। क्या होता है बच्चों? वाटर होता है। तो अब वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स, जो पानी होता है ये भरा होता है समुद्रों से, जो समुद्र होते हैं ये पानी से भरे होते हैं, या जो नदियाँ होती हैं या जो पाउंड्स होते हैं ये पानी से भरे होते हैं। अब ये पानी कहाँ से आता है? इट फॉलोज इन रिवर, ये दरियाओं की शक्ल में आता है। जैसे आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये जो दरिया बहते हुए आ रहे हैं, ये पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है और वो दरियाओं में बह के ये पानी कहाँ चला जाता है? नदियों में, समुद्रों में। तो बच्चों, इट फॉलोज इन रिवर्स, ये दरियाओं में आता है। ऑन हाई माउंटेन्स और पोलर रीजन, ये जो हाई ऊंची पहाड़ें हमारी होती हैं, क्या हाई माउंटेन, जो बहुत ही ऊंची पहाड़ें होती हैं, या पोलर रीजन, या बहुत ही ऊपरी इलाके होते हैं वो, यानी कि हाई इलाके, इट एग्जिस्ट एज स्नो और आइस। और वहाँ इसकी क्या शक्ल होती है बच्चों? वहाँ पे क्योंकि हाई माउंटेन्स पे या पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्या होती है? बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो वहाँ बाहर के मौसम में भी बर्फ़ जमी रहती है, कोहरा जमा रहता है, और ये पानी वहाँ बर्फ़ और कोहरे की शक्ल में होता है, वहाँ पहाड़ों के ऊपर हाई पोलर रीजन में। और जब उनके ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी होती है, तो वो बर्फ़ पिघल के फिर दरियाओं में ये पानी आता है। इन आयर, अब बच्चों ये पानी आयर में भी होता है। अब आयर में किसकी शक्ल में होता है? पहाड़ों पे तो ये बर्फ या कोहरे की शक्ल में होता है, जो हाई माउंटेन्स होती हैं। अब आयर में किसकी शक्ल में होता है बच्चों? इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जहाँ पे ये भाप की सूरत में होता है। किसकी सूरत में होता है? भाप की सूरत में होता है। कहाँ पे? आयर में ये पानी। द वाटर वेपर राइज, इट रीच इन कोल्ड आई हायर इन द स्काई,
के जो पानी की वेपर्स होती हैं, भाप होती हैं, ये रीच इन काउल्ड, ये हवा में जाती हैं, आयर हाई इन द स्काई, बहुत ऊपर आसमान में, इट टर्न्स बैक इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच जॉइन टू मेक क्लाउड्स के, फिर ये वहाँ पे छोटे छोटे पानी के कतरों में तब्दील हो जाती है। जब ये ज़्यादा ऊपर हवा में जाते हैं वेपर्स, तो बच्चों ये फिर पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, छोटे छोटे टिन्नी कतरों में, और ये क्लाउड्स बादलों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। जब ये बच्चों बादलों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, द ड्रॉप्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, और फिर ये ड्रॉप्स जो होते हैं, जो पानी के कतरे होते हैं, ये ज़मीन पे गिरते हैं। किस पे गिरते हैं? ज़मीन पे गिरते हैं। ग्राउंड एज ए रेन, किसकी सूरत में? बारिश की सूरत में। किसकी सूरत में? बारिश की सूरत में। वाटर हेल्प्स प्लांट टू ग्रो, और जो ये पानी होता है ये मदद करता है बच्चों प्लांट्स, पौधों को उगाने में। जैसे आप देखते हैं आपके घर में आपके पेरेंट्स जो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो अक्सर उन अपने पौधों को पानी देते हैं, और क्योंकि पानी उन पौधों को उगने में, उनको बड़ा होने में, उनको सेहतमंद होने में मदद करता है। इट इज़ यूजुअल, और ये इस्तेमाल होता है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी पीता है और हमारे जानवर भी इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों हम इसको वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि धोना है, हम अपने कपड़े धोते हैं, बाकी बाकी चीज़ें जो भी साफ़ करते हैं उसको पानी से ही हम साफ़ करते हैं। फिर हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के। बगैर पानी के हम खाना भी नहीं पका सकते हैं, नहीं हम रोटी बना सकते हैं, नहीं हम कोई भी अपना खाना बगैर पानी के बना सकते हैं। एंड बाथिंग, और बच्चों हम इसको नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो हम अपना हाथ मुंह भी नहीं धो पाएंगे। तो ये देखो बच्चों, ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये लेक्स है, और ये बच्चों रिवर्स की शक्ल में जो हमारे जंगलात से, जंगलों से बहते हुए दरिया आते हैं, ये इस शक्ल में आते हैं। तो फॉर आवर डेली यूज़ वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, हम जो डेली का इस्तेमाल पानी करते हैं, रोज़ाना जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम ये कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? लेक से करते हैं, टैंक से करते हैं, वेल्स, कुएँ हो गए, और रिवर्स यानी कि दरिया, इनसे हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर ऑब्टेनेड फ्रॉम दीज सोर्स मे नॉट बी प्योर, और ये पानी जो इन सोर्स से हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये खालस नहीं होता, ये साफ़ नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है? साफ़ नहीं होता है। तो बच्चों ये वाटर बॉडीज़ है, ये देखो बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़, ये इसे कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। जो बहुत बड़ी पानी की बॉडीज़ होगी, जहाँ पे बहुत बड़ी मकदार में पानी होता है, उसको सी कहते हैं। और बच्चों ये आप इन पहाड़ों के दरमियान से एक बहता हुआ पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रिवर कहते हैं। तो बच्चों ये अब आप देखेंगे, कल आप मुझे करके देंगे कि हम जो पीने का साफ़ पानी है वो कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। तो आज के लिए ही